हाय गाइस, एक दो सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आफ्टर लाइफ करके भी कोई कस्टम रोम होता है। और गाइस, आफ्टर लाइफ कस्टम रोम का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी नया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और गाइस, ये जो आफ्टर लाइफ कस्टम रोम है ये एकदम ही नया कस्टम रोम देखने को मिलता है। इसके नाम पे मत जाना है, आफ्टर लाइफ के बाद भी कोई लाइफ होता है, ये मैंने आज सुना था। खैर, जो का पार्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा इस कस्टम रोम में क्या कुछ देखने को मिलता है। मैंने तो इसको बहुत ही ज़्यादा ढूंढा, मुझे नहीं मिल रहा था। और मैंने अपने पोको F1 के कम्युनिटी पे भी ढूंढा, लेकिन फिर भी वहाँ पे नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सर्च किया जाए कि यहाँ पे ये जो कस्टम रोम है ये कहाँ पे मिलने वाला है। फिर मैंने रैंडमली सर्च करके मैं इसके ऑफिशियल ग्रुप में गया, और गाइस ऑफिशियल ग्रुप में ही पता है क्या हुआ, मुझे इसका जो बिल्ड है वो पोको F1 के लिए देखने को मिला है। निराशा है पोको M2 Pro यूजर्स के लिए, आई मीन मियाटॉल के यूजर्स के लिए। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस कस्टम रोम में क्या कुछ देखने को मिलता है। गाइस, क्या ये कस्टम रोम आपको फ्लैश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और गाइस इसमें क्या ऐसा फीचर्स वगैरह मिलता है, बैटरी बैकअप कैसा है इसका, BGM में कैसा चलता है, इसमें सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मेरा नाम है अनीश रॉय, यू आर ऑलरेडी वॉचिंग टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। वैसे ये कस्टम रोम जो है एंड्रॉइड 13 में आ रहा है फिलहाल तो, ठीक है। ये एंड्रॉइड 14 का बिल्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इन्होंने एंड्रॉइड 13 का ही बिल्ड यहाँ पे रिलीज किया है। तो मैंने सोचा कि इसी का रिव्यू करते हैं। जब इस रोम को पहले बूट करोगे ना, जैसे आप क्विक सेटिंग्स को खींचोगे, इसका जो क्विक सेटिंग्स का पैनल है ये फुल्ली चेंज देखने को मिलता है। आई मीन ऐसा चेंज जो है थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि ये जो चेंज है ना, ये चेंज काफ़ी बड़ा चेंज माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 12 जितने भी सारे कस्टम रोम्स है सारे में सेम जो लेआउट है वो देखने को मिलते हैं। जो मटेरियल यू का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, इस कस्टम रोम का जो बाय डिफॉल्ट क्विक सेटिंग्स पैनल है वो यही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेट का टॉगल मिलता है, ब्लूटूथ का टॉगल मिलता है, यहाँ पे आपको वाईफाई का टॉगल, फिर यहाँ पे आपको इसका कस्टमाइजेशन का टॉगल मिलता है, यहाँ पे सेटिंग्स का टॉगल मिलता है। और गाइस, यहाँ पे इसका जो यूजर का पेज है ये वाला ऑप्शन है देखने को मिलता है। और गाइस, यहाँ पे आपको डेटा यूजेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप एडिट वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको नीचे और भी सारे कस्टमाइजेशन वगैरह, आई मीन क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो टॉगल्स वगैरह है वो मिलता है नीचे साइड में। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा पार्ट करके दिया गया है। और गाइस, जैसे आप इसको फुल नहीं करोगे, आई मीन यहाँ पे जैसे एक बार खींचोगे तो यहाँ पे आपको दोनों ही सेक्शन में डिवाइडेड देखने को मिलता है। और इसको जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको और भी लेआउट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस, इस रोम में यहाँ पे ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा नया देखने को मिलता है। और गाइस, अगर मैं इसके लॉन्चर की बात करूँ तो गाइस, क्योंकि एंड्रॉइड 13 है तो गाइस एंड्रॉइड 13 में उनमें उन सारे में आपको यहाँ पे कस्टम लॉन्चर ही देखने को मिला था, ठीक है। गूगल लॉन्चर जो है, गूगल पिक्सल लॉन्चर, वो कुछ रोम्स में देखने को मिले थे, क्योंकि गूगल लॉन्चर जो है उतना ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने इसी लॉन्चर को दिया है। एंड यहाँ पे जैसे आप होम स्क्रीन में जाओगे, होम स्क्रीन के रिगार्डिंग बहुत सारे कस्टमाइजेशंस वगैरह यहाँ पे आप चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम नीचे चलते हैं ऐप ड्रॉअर की ओर, तो गाइस ऐप ड्रॉअर में आपको ये सारे कस्टमाइजेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट ऐप्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेमोरी इन्फॉर्मेशन का टॉगल, और यहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड ऑपोसिटी का टॉगल देखने को मिलता है। आई मीन इसका जो स्लाइडर है ये आप अप डाउन कर सकते हो, अगर आपको जो इसका बैकग्राउंड कॉपोसिटी है, आई मीन रिसेंट बार में, वो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखोगे। देख सकते हो यहाँ पे इसको अगर पूरा बंद कर दोगे तो यहाँ पे आपको पूरा बैकग्राउंड जो दिखता रहेगा। तो ये चीज़ इस कस्टमर में दी गई है। एंड यहाँ पे आपको क्लियर ऑल का बटन, स्क्रीनशॉट का बटन, लेंस का बटन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गूगल का जो मेन जो गूगल एपीके है वो इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो है फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा। चलते हैं सजेशंस की, और सजेशंस में ये दोनों कस्टमाइजेशंस वगैरह देखने को मिलता है। मुझे ये सजेशंस का पेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इसका मिसलिनियस का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पे आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है। आई मीन आप इस कस्टम रोम में ऐप को हाइड या फिर लॉक दोनों ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे नहीं करोगे, क्योंकि अभी बाबू सोना का ज़माना चल रहा है, तो हर कोई यहाँ पे अपना जो प्राइवेसी है वो रखना चाहता है। ये कस्टम रोम में फीचर दे रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये एप्लीकेशंस वगैरह जितने भी सारे देखने को मिलते हैं सारे AOSP के मिलते हैं। इसका जो डायलर है ये भी आपको AOSP का मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कॉल अनाउंसमेंट का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आई मीन कॉल अनाउंसमेंट ही देखने को नहीं मिलेगा, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम अनाउंसमेंट करता है वो वाला यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको इसका वाइपर इफेक्ट्स भी मिलता है, जो कि मैंने इनेबल तो नहीं करा है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वाइपर इफेक्ट्स। इसका जो रॉ साउंड है वही मुझे पसंद है, और जो कस्टमर रोम का बाय डिफॉल्ट में जो साउंड आता है वही पसंद है। और वैसे भी मैं इसको एज ए प्राइमरी डिवाइस यूज नहीं करता, इसको मैं यूजुअली गेमिंग के लिए और गाइस बहुत ही रफ यूज करता हूँ मेरे पोको F1 को, और गाइस पोको M2 Pro को बहुत ही संभाल के रखता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मेरा यहाँ पे इमोशंस वगैरह है जो कि इस फोन में दबी हुई है। तो गाइस इसीलिए मैंने इस फोन को रखा है एकदम ही प्यार से, एकदम संभाल के। लेकिन हाँ, इसका भी मैं वीडियो डालूंगा। और गाइस इसके ऊपर मुझे टेस्टिंग भी बाकी है, और वैसे भी कस्टम रोम्स अभी नहीं आ रहे थे पोको M2 Pro, आई मीन मियाटॉल की डिवाइसेस के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा अभी साइड में रखते हैं, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। एंड यहाँ पे जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे
सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का लेआउट मिलता है। इसका जो सेटिंग्स का लेआउट है ये भी फुल्ली चेंज मिलता है। आई मीन यहाँ पे आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एप्स के ऊपर कस्टमाइजेशन वगैरह मिलते हैं। और गाइस जैसे आप कोई भी कस्टमाइजेशन में घुसोगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हल्का सा एनिमेशन मिलता है जो कि अलग सा ही माना था इस कस्टम रूम को। देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा एनिमेशन वगैरह शो होगा। कोई भी सेटिंग के अंदर घुसो, हल्का सा एक यहाँ पे आपको एनिमेशन है वो देखने को मिलने वाला है। देखते हो डिस्प्ले का एनिमेशन, फिर यहाँ पे आपको वॉलपेपर स्टाइल, ये तो यहाँ पे लॉन्चर के ऊपर चला ही गया है। यहाँ पे आपको बैटरी के रिकॉर्डिंग जब कस्टमाइजेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको बैटरी का पेज इस टाइप का देखने को मिलता है। हर एक यूआई में जो एनिमेशंस वगैरह है बड़े ही स्मूथली डाला गया है और ऐसा डाला गया है कि मतलब आपको यहाँ पे सस्ता वाला फील तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और गाइस एकदम ही हल्का सा एनिमेशन यहाँ पे शो होता है हर एक सेटिंग्स में। ऐसी बात नहीं कि एक दो में मिस कर दिया हो, एकदम हर एक सेटिंग में आपको यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है अगर आप इस कस्टम रूम को यूज़ करना चाहते हो या फिर यूज़ कर रहे हो तो। और गाइस कस्टमाइजेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको आफ्टर लैब्स में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो आफ्टर लैब्स का पेज है कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टोटल कस्टमाइजेशन जो इस कस्टम रूम के है वो देखने को मिलता है। और वैसे और एक चीज़ बता दूँ, ये कस्टम रूम जो है ऑफिशियली हमारे पोको M1 के लिए है। और गाइस अगर आपके डिवाइसेस के लिए अनऑफिशियली रिलीज हुआ है तो गाइस डेफिनेटली उसको भी फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि अनऑफिशियल बिल्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो। अगर आप गेमिंग के लिए लेते हो तो गाइस मैं रेकमेंड करूंगा अनऑफिशियल रोम सबसे ज़्यादा बेटर होते हैं। और गाइस अगर आप ऑफिशियल रोम को यूज़ करते हो तो गाइस आपको थोड़ा सा मॉडिंग, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ट्विकिंग वगैरह करना पड़ता है जिससे कि गेम स्मूथली चले। या फिर अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए, बैटरी बैकअप के लिए आपको थोड़ा सा ट्यूनिंग करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कस्टम रूम्स ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही परफेक्टली सब कुछ दिया जाता है, लेकिन कुछ कस्टम रूम्स ऑफिशियली ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको सुधार करना पड़ता है बाद में जब आप फ्लैश करते हो तो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इसका स्टेटस बार है कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे आफ्टर लाइफ का लोगो भी आप लगा सकते हो यहाँ पे लाइफ साइड में। एंड यहाँ पे इसका लोगो का पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस बार, बैटरी, कस्टमाइजेशन की और बात करते हैं, ये सारे कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। बैटरी के रिगार्डिंग बैटरी स्टाइल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आई मीन कैसा चाहिए। यहाँ पे आपको स्टेटस बार के आइकन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको इसका जो ट्रैफिक इंडिकेटर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 4G आइकन वगैरह इंस्टेंट और 5G डिस्प्ले 5G इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपके 4G फ़ोन में ही आपको जो 4G का LT वर्जन है या फिर 4G जब दिखाएगा तो यहाँ पे आपको 5G का ही इंडिकेटर शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे में दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो फ़ोन है जो 4G स्पीड में चलेगा, लेकिन आपको 5G का यहाँ पे आपको जो आइकन है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस किसी को धोखा हो जाएगा। तो ये चीज़ इस कस्टम रूम में दिया गया है। थीम्स की बात करें, थीम्स हमको यहाँ पे इसका कुछ अलग सा ही देखने को मिलता है, थीम वगैरह। और यहाँ पे आपको इसका यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो, यूज़र नेम में आपका खुद का नेम लगा सकते हो। यहाँ पे आफ्टर लैब ब्लर हेडर का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कैटेगरी प्रीफरेंस स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। ये बहुत सारे कस्टमाइजेशन है जो कि मैंने छेड़छाड़ नहीं करे। मुझे इसका रॉ जो चीज़ जो आया है रोम में बाय डिफ़ॉल्ट वही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं उतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन पे गया ही नहीं। लेकिन गाइस कस्टमाइजेशन अगर बात करें, इस कस्टमर में भर भर के आपको देखने को मिलता है यूआई के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन। एंड यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके जेस्चर्स की ओर, तो जेस्चर्स में आपको सिस्टम सेटिंग्स में आपको क्विकली ओपन कैमरा देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इसका पावर बटन का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पे आपको प्लेबैक कंट्रोल, क्विकली टॉर्च इनेबल का ऑप्शन मिलता है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिलता है, जो कि यहाँ पे 3 फिंगर से आप आराम से स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके हर एक फीचर्स की, तो गाइस हर एक फीचर जो यहाँ पे जो दिया गया है इस कस्टम रूम में सारे वर्किंग हैं। ऐसे में कोई बग्स मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिले। क्विक सेटिंग्स के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन की बात करें तो गाइस क्विक सेटिंग्स के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये अभी अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, ठीक है, तो गाइस इसका मैं बता दूं, ये आपका जो लॉन्चर है उसको बार बार रिस्टार्ट करता रहता है ताकि थोड़ा सा जो कैच मेमोरी वगैरह है वो क्लियर हो जाए और गाइस आपका जो लॉन्चर है वो स्मूथली चले। तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कलर्ड क्विक सेटिंग नोटिफिकेशन आइकन्स की बात करें तो ये भी आपको वर्किंग देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर के ऊपर कस्टमाइजेशन, इसका पोजीशन सेट कर सकते हो आप, बॉटम में चाहिए, टॉप पे चाहिए। फिर आप इसके एनिमेशन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। ये फिर से स्टार्ट मार रहा है, मतलब वीडियो बनाने नहीं देगा मुझे तेरी। लॉक स्क्रीन के चलते लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइजेशन, वेक ऑन प्लग का ऑप्शन, डबल लाइन क्लॉक का ऑप्शन, फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, एरर वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह सारे, जहाँ पे आप वो ब्ला ब्ला चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन के ऊपर कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नीचे की, तो यहाँ पे आपको मिसलीनियस में 3 एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जो कि यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि ये कस्टम रूम डेफिनेटली गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। आपको यहाँ पे इसका जो हायर FPS है, जितने भी मैक्सिमम FPS आपको देखने को मिलते हैं ना BGMI, वो यहाँ पे आपको ये लाके देगा BGMI में। और यहाँ पे आपको इसका अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने गूगल फोटोज़ का यहाँ पे बैकअप जो है अनलिमिटेड वाला ले सकते हो। और इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे आपको इसका सिग्नेचर प्रूफिंग भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको पिक्सल P वाला एनिमेशन देखने को मिलता है। जो एनिमेशन आप देख रहे हो ना, जैसे आप कोई भी घुसोगे ना तो यहाँ पे इसका हल्का एनिमेशन दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे
ये एनिमेशन पिक्सल एनिमेशन जो है आपको देखने को मिलता है, पिक्सल पाई वाला एनिमेशन। एंड यहाँ पे पावर मेनू के ऊपर कस्टमाइजेशन की बात करें तो ये सारे कस्टमाइजेशन मिलता है। पावर मेनू का जो एनिमेशन है उसको सेट कर सकते हो। एंड गाइस बस यहाँ पे कस्टमाइजेशन पार्ट खत्म हो गया है। आई मीन इसके अंदर घुस के और भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कस्टमाइजेशन बताने बैठूंगा तो वीडियो पूरा बड़ा हो जाएगा, वीडियो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका फुल्ली कार्ड व्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। और गाइस बैटरी बैकअप की बात करें तो गाइस बैटरी बैकअप जो है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिलता है। और गाइस मुझे उतना ज़्यादा अच्छा खासा बैटरी बैकअप इसका नहीं लगा, लेकिन गाइस अगर आपको एक दिन के लिए पूरा चलाना है तो गाइस आप एक दिन पूरा चला पाओगे, ठीक है। इतना एक दिन का बैटरी बैकअप तो ये कैरी करता ही करता है, ठीक है। और गाइस अगर आप एनजी के कर्नल को ट्राई करते हो, एनजी के कर्नल को फ्लैश करके गेमिंग करते हो, और भी अच्छा खासा स्मूथनेस देखने को मिलता है। इसका मैं एक गेमिंग रिव्यू आई मीन गेमिंग रोम प्लस गेमिंग कर्नल कॉम्बो लाऊंगा, ठीक है, इस कस्टम रोम के ऊपर। तो गाइस चैनल पर बने रहना, और गाइस ऐसे ही मस्त कॉन्टेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि मैं हमेशा जो कॉन्टेंट्स वगैरह है वो हमेशा सोच समझ के देता हूँ और बहुत प्रॉपर टेस्टिंग के बाद देता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और गाइस आपके सपोर्ट के बिना ना मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। तो गाइस इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो वीडियो को और सपोर्ट करो यार। अबाउट फोन का सेक्शन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट का ऑप्शन, फिर यहाँ पे आपको इसका वर्जन का नेम 4.0, ठीक है, वार्थ ऑफिशियल, फिर यहाँ पे ये क्या है बेरिलियम का ऑप्शन देखने को मिलता है। आई मीन यहाँ पे सब कुछ जो है मॉडल के ऊपर कस्टमाइजेशन, मॉडल का नेमिंग, और यहाँ पे इसका जो कस्टम का वर्जन का नेमिंग, ये सब कुछ आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 मिलता है। इसका जो अबाउट सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा क्लीनेस्ट में कहूँगा, हर एक कस्टम रोम से काफ़ी ज़्यादा क्लीन यहाँ पे देखने को मिलता है, और गाइस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी मिलता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने को नहीं मिलते, और गाइस सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट में कहूँगा यहाँ पे डिवाइस मेंटेनर देख सकते हो, हंक मिल रहा है, एंड्रॉइड वर्जन 13 मिल रहा है। फिर यहाँ पे आफ्टर लाइफ वर्जन जो है 4.0 वार्थ ऑफिशियल बेरिलियम देखने को मिलता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो नवंबर 5 का मिलता है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 13 मिलता है। इसका कर्नल वर्जन जो है सिल्वर कोर देखने को मिलता है। सिल्वर कोर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे इसका जो बिल्ड नंबर है, ये भी बिल्ड नंबर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एसिलियन स्टेटस इन्फोर्सिंग वगैरह देखने को मिल रहा है, और इसका लोगो भी यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जब कुछ मैंने बता दिया आई थिंक इस कस्टम रोम के बारे में। और गाइस इस कस्टम रोम में आपको ANX कैमरा का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो गाइस ANX कैमरा अगर आपके पास कोई भी जिप फाइल है वो उसको आप फ्लैश करके डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, क्या पता वर्क कर जाए। लेकिन गाइस मैंने इसमें ट्राई नहीं किया, ठीक है। मुझे इसका गूगल कैमरा ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और गाइस अगर आप वीडियो वगैरह करते हो तो वीडियोग्राफी के लिए आपको पता होगा MIUI कैमरा इज द बेस्ट। बाकी सब कुछ बता दिया आज के इस वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा। और गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि मुझे इस कस्टम के ऊपर इन डेप्थ वीडियो बनाना था, और मुझे एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि इसके ऊपर वीडियो लाओ, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा था बहुत दिनों से, इसको टेस्टिंग भी कर रहा था। और गाइस आप मेरा और एक चैनल है जहाँ पे मैं स्मार्टफोन के ऊपर रिव्यूज़ करता हूँ, जो नया स्मार्टफोन आता है उसका मैं रिव्यू करता हूँ, छोटा मोटा रिव्यू मेरा एंड से आता है, तो उसको जाकर इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो, वो मेरा रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो। और आप कमेंट्स में बताना कि आपको वो जो रिव्यू से कैसे लगते हैं उस वीडियो के कमेंट्स में। और गाइस आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस कस्टमर को फ्लैश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा डेफिनेटली। कुछ भी पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। और गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम में जाके मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइस अगर आपको एंड्रॉइड 13 या फिर एंड्रॉइड 14 फ्लैश करने का प्रोसेस नहीं पता, मैं सिंपली आई बटन में एक वीडियो छोड़ दूंगा आपके हेल्प के लिए। तो गाइस इस वीडियो को एंड करने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा कैसे किसी भी एंड्रॉइड कस्टम रोम को फ्लैश करना है। कस्टम रोम के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, कस्टम रोम का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुश कर दूंगा, वहाँ पर जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और गाइस आपका अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है, बूट लोडर के ऊपर में मैंने वीडियो बना रखा है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, सिंपली आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन आई एम ऑन लीव, बाय बाय गाइस।